क्या आप लोगों के साथ भी ये होता है कि आप संख्याओं का भाग नहीं दे पाते? देखिए, संख्याओं का भाग देना काफ़ी ईजी हो जाएगा, बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि जब आप संख्याओं का भाग करते हैं तो आपको मैं 2 टाइप इस वीडियो में बताऊंगा कि जब शेषफल 0 आता है और जब शेषफल 0 नहीं आता है, और दशमलव कब लगेगा ये मैं आपको इसके अगली वाली वीडियो में सिखाऊंगा कि दशमलव कब लगता है। तो आपको बस ये 2 कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है, बस आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मैं समझाता हूँ कि संख्याओं का भाग कैसे करना है। संख्याओं का भाग करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये यहाँ पर बाहर वाली संख्या है, बाहर वाली संख्या का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि जो अंदर संख्या लिखी हो या तो उसके बराबर आ जाए या तो उससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए, जैसे 2 है, 2 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा। मतलब हमें करना ऐसा है कि 2 का पहाड़ा ऐसा इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए, या तो 6 से कम आ जाए, 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 2 आता है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आता है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ रहा है। देखिए, 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ दें तो 6 हमारा पूरा पूरा आ रहा है। अभी हम वो सवाल कर रहे हैं जिनमें शेषफल 0 आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जिसमें शेषफल 0 नहीं आता वो कैसे करना है। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा पूरा पूरा 6 आ रहा है। तो ये वाला जो 3 है ये आपको यहाँ लिखना होता है। अब करना क्या होता है, 2 और 3 का गुणा करके यहाँ लिखना होता है। 2 तिहाई 6, बस 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दिया, 6 आ गया। अब 6 से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, या आप कट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये भाग हमने कर लिया। बस आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना है। अब इसका भाग कैसे करेंगे। अब देखिए, जब कभी भी किसी भी संख्या का इससे एक संख्या से भाग करें, इसे तो एक अंक कहेंगे। जब किसी अंक वाली संख्या को अंक से भाग किया जाता है तो वो हमारा पूरा पूरा ये कटी जा रही है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, भाग करने के लिए आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो 3 है, 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है। क्या हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़े कि 1 आ जाए। देखिए, अगर यहाँ की संख्या, अगर यहाँ 2 संख्याएँ लिखी हैं और अगर ये जो बाहर संख्या लिखी है और जो अंदर एक 2 अंकों वाली संख्या लिखी है, अगर उसका पहला अंक ये वाला पहला अंक इससे छोटा हो तो हम 2 संख्याएँ मिलाकर इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। नहीं, आप 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 1 आ जाएगा, आप कहेंगे आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इन्हें 2 संख्याएँ मिला लेते हैं। अभी आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए काफ़ी सवाल लाया हूँ कि प्रैक्टिस ही कराने के लिए। तो देखिए, 2 मिल जाएंगे तो हमें 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होगा कि 12 आ जाएगा। अगर हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 3 आ रहा है, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आ रहा है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आ रहा है, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 12 आ रहा है। देखिए, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 12 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। तो अब ये 4 हम कहाँ लिखेंगे बताइए, यहाँ लिखेंगे। अब ये वाला इनको गुणा कर देना, 3 चौक 12। ये चिन्ह आपको बनाना नहीं है ऐसे, 3 चौक 12, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। तो देखिए, 12 से 12 जाएगा, 0 बचेगा। तो इस तरीके से ये भी भाग कर लिया हमने। अब मैं आपको ये वाला भी करके बताता हूँ। 3 का भाग हमें 21 से देना है। अब देखिए, ये जो 3 है इससे छोटा है, इससे बड़ा है, तो इसीलिए हम 2 अंक मिला लेंगे। अगर 2 अंकों, मतलब कि जिसमें 2 अंक हैं वो वाली संख्या हो और इसमें बाहर कोई ऐसी संख्या लिखो जिस इससे पहले अंक से बड़ी हो, तो आप 2 अंक मिला लेते हैं। सिंपली समझिए कि अगर बाहर वाली संख्या से इसकी पहली वाली अंक छोटा हो तो हम 2 संख्याएं मिला लेते हैं, क्योंकि हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ ही नहीं सकते कि 2 आ जाए। तो अब 3 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि 21 आ जाए। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 15 आएगा, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, और 3 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। तो देखिए, अगर हम 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दे तो हमारा पूरा पूरा 21 आ रहा है। तो ये 7 आप कहाँ लिखेंगे, हाँ आपने सही बताई, यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 21 यहाँ पर ही हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे। कट के आप 0 भी ले सकते हैं या कट्टम लगा सकते हैं। 1 से 1 गया, 0 बचा या कट्टम, और 2 से 2 गया, 0 या कट्टम लगा दीजिए कुछ भी। अब इसको कैसे करेंगे। अब देखिए, ये जो 2 है इससे छोटा आ रहा है, मतलब 2 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि 3 या 3 से छोटा आ जाए।
अगर हम 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। देखिए अगर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ रहा है, मतलब इससे बड़ा, और इससे बड़ा हमें लाना नहीं होता, तो हम 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकन्नम 2, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब 3 से 2 को घटा देंगे, 3 से 2 को जब घटाएंगे तो हमारा 1 बच जाएगा। अब ये 1 बच गया, अब इसको यहाँ उतार लेना है नीचे, ये जो बचा था अब इसको इस यहाँ पर उतार लेना है। अब देखिए ये 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 10 आएगा, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 13 आ जाएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ रहे हैं तभी 12 आ रहा है। आप 2 का पहाड़ा 7 बार नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हमें लाना नहीं होता, तो हम 2 का पहाड़ा 6 बार ही पढ़ेंगे और ये 6 यहाँ पर लिखना है। तो अब 2 का गुणा 6 में कराएंगे तो 2 चौक हो जाएगा 12। अब 12 से 12 कट जाएगा। अब यहाँ कोई संख्या नहीं, इसीलिए हम उतार भी नहीं सकते कुछ। देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। अभी मैं आपको और एग्जांपल दूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका भाग कैसे करेंगे, ये 2 है, इससे बड़ा है, मतलब कि ये छोटा है इससे, तो हम 2 का पहाड़ा ऐसा नहीं पढ़ सकते कि 1 आ जाए, तो हम दोनों को मिला लेंगे। 2 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 12 आ जाए। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंची 10, 2 छाक 12, 6 बार में हमारा 12 आ रहा है, तो ये वाला 6 यहाँ लिखेंगे और 12 यहाँ आ जाएगी, क्योंकि 2 का गुणा अब हम 6 से करेंगे। 2 चौक 12। अब ये कट कर देंगे या 0 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला 4 यहाँ उतारेंगे 4। अब 2 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 4 आए या 4 से कम आ जाए। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अगर 3 बार पढ़ रहे हैं तो 4 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम 2 दूनी 4 पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4। अब हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, ये 4 इसके नीचे आएगा, 4 से 4 जाएगा, 0 बचेगा या कट्टम लगा दीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये 3 जो है वो इससे छोटा है, मतलब 3 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ सकते हैं कि 7 से कम आ जाए या 7 के बराबर आ जाए। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अगर 3 बार में पढ़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, मतलब 7 से बड़ा, और 3 दूनी 6, अगर 2 बार में पढ़ रहे हैं तो इससे छोटा आ रहा है, तो वो ठीक है। 3 दूनी 6, अगर 3 बार पढ़ते 3 त्रिका 9 तो 7 से बड़ा आ जाता, और 7 से बड़ा में लाना नहीं होता। अब इसका इससे गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया। 7 से 6 को घटाया 1 बचा। अब एक अंक यहाँ से उतार लेंगे, 1 यहाँ उतारा तो 11 हो गया। अब 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 11 आ जाए या तो 11 से कम आ जाए। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। 4 बार में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए हम 3 त्रिका पढ़ेंगे। 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 त्रिका 9, 11 से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 2। अब देखिए ये वाला हमने उतार लिया, अब ये उतारेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 21। अब हमें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 21 आ जाए। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्छे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। 7 बार में पढ़ेंगे तब 21 आ जाएगा, तो ये 7 यहाँ लिखेंगे, 3 सत्ते 21। अब इसको कट कर देंगे या 0 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हमने ऐसे ऐसे सवाल देख लिए कि जिनमें शेषफल कौन होता है, ये आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें शेषफल 0 आ रहा है। हमने ये वाले सभी सवाल देख लिए जिनमें शेषफल 0 आता है। अब हम ऐसे सवाल देखेंगे जिनमें शेषफल 0 नहीं आता और कुछ भी आ सकता है। देखिए 2 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 7 आ जाए या तो 7 से कम आ जाए। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंची 10, 2 छाक 12। और देखिए 2 चौको तो हमारा 8 हो रहा है, मतलब 4 बार में करेंगे तभी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 2 तिहाई करना पड़ेगा। 2 तिहाई 6, अब हमारा ये बचा 1। तो देखिए ये हमारा शेषफल होता है। देखिए शेषफल हमारा 0 नहीं बच रहा है, 1 2 कुछ भी बचेगा, देखेंगे कितना बचेगा। तो ये 1 बच रहा है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जब शेषफल कुछ बच रहा हो तब हम लोग पॉइंट लगा के इसको कर सकते हैं, पर मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, नहीं आपको थोड़ा घिस पिच हो जाएगा उसी में कि कैसे ये वाला होगा ये वाला, ऐसे ही।
अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 3 जो है वो 3 का पहाड़ा हम ऐसा नहीं पढ़ सकते कि 1 आ जाए, तो इसीलिए हमें 2 को मिला लेना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है 13 आ जाए या 13 से कम आ जाए, 13 से ज़्यादा ना हो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 बार में ले जा रहे हैं तो 15, 13 से ज़्यादा हो रहा है तो 3 चौक 12, तो 4 बार में ले जाएंगे 12 आ जाएगा और 13 से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 शेषफल बच रहा है यहाँ पर। अब हम इन सवाल को करते हैं। अब 2 का पहाड़ा में हमें ऐसा पढ़ना है कि 1 आ जाए, तो 1 तो आ नहीं सकता 2 के पहाड़ में, तो हम 2 अंक मिला लेंगे। 2 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि 11 आ जाए या 11 से कम। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छाक 12, 6 बार में ले जा रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है तो हम 2 पंची 10 करेंगे, 10, तो ये हमारा आ जाएगा 1। अब 1 आ गया, अब इसको यहाँ उतार लेंगे 2। अब 2 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि 12 आए या 12 से कम। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छाक 12, 6 बार में देखिए पूरा आ रहा है, तो ये थे यहाँ, ये थे यहाँ। अब देखिए इसमें शेषफल तो 0 आ रहा है, तो ये वाला इस टाइप का नहीं है, ये उस टाइप का है जिसमें शेषफल 0 आएगा। ये यहाँ पर आ गया, अब समझ लीजिएगा। अब ये वाला सवाल हमें करना है। 4 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो आप पढ़ सकते हैं 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 से 4 जाएगा, 0 बचेगा। अब 0 आ गया, अब ये 6 बचा तो 6 को नीचे उतार लेंगे, 6। अब 4 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है या तो 6 आ जाए या तो 6 से कम। 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में ले जाएंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 एक अन्नम करेंगे, 4 एक अन्नम 4, तो 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो इसमें देखिए शेषफल 2 बच रहा है। अब इन्हें कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अब देखिए मैंने इतने सवाल बता दिए हैं, आपको भैया इनको कमेंट में करके बता देना है कि इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी आंसर बता दिए। आप कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिएगा, मैं इन्हें पॉइंट में आंसर आपको निकालने को नहीं दे रहा हूँ। आप ऐसे ही मुझे बताइए कि कितना शेषफल आया है, बस इतना बता दीजिए शेषफल कितना आया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहते हैं। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए।